हेलो एवरीवन। आज है 26 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो साथ में नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है उसे नोट भी करते रहना है। तो सबसे पहला वर्ड है डिटेंड। अगर डिटेंड की बात करें तो ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये क्या है? एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग होगा टू फोर्स समवन ऑफिशियली टू स्टे इन ए प्लेस, यानी किसी एक जगह पर रुकने के लिए किसी को क्या करो। स्टे मतलब क्या होता है? रुकना या ठहरना। ठीक है, ठहरना। ठीक है, तो ठहरने के लिए क्या करना? फोर्स करना। ठीक है, क्या करना? फोर्स करना। जैसे पुलिस हो गया। ठीक है, अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो पुलिस आपको ज़बरदस्ती जेल में रुकने के लिए फोर्स करेगी कि आपको यहीं रुकना है। ठीक है, यानी कि डिटेन मतलब नज़रबंद भी हो जाएगा या फिर ज़बरदस्ती कहीं पर रोकना या सजा हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सर्कमस्क्राइब, क्रैम्प्ड, इम्प्रिजन्ड या फिर रिस्ट्रेंड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से नोट करते चलिए कि सर्कमस्क्राइब, क्रैम्प्ड, इम्प्रिजन्ड या फिर रिस्ट्रेंड, ये सारे किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे? तो डिटेंड के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके हाथ में क्या लगाया गया है? हथकड़ी लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि इसने कोई क्राइम किया है जिस वजह से इसको फोर्सली जेल में रुकना पड़ रहा है। तो आई होप आपको डिटेन वर्ड समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसे साथ में रिपीट कर लेना है कि डिटेन क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है नज़रबंद, सर्कमस्क्राइब, क्रैम्प्ड, इम्प्रिजन्ड या फिर रिस्ट्रेंड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है समन्ड। समन्ड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। समन्ड क्या कर रहा है? एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है ऑर्डर समवन टू बी प्रेजेंट, यानी कि किसी को उपस्थित रहने के लिए। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? उपस्थित। ठीक है, उपस्थित रहने के लिए ऑर्डर भेजना। क्या करना? ऑर्डर भेजना, यानी कि आदेश भेजना। ऑर्डर मतलब क्या होता है? तो आदेश होता है। ठीक है, तो समन मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि बुलावा भेजना, किसी को बुलवाना। ठीक है, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आस्क, असेंबल, कॉल या फिर कन्वीन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो गया? तो आस्क हो गया, असेंबल हो गया, कॉल हो गया या फिर कन्वीन हो गया। तो देखते हैं कि असेंबल यानी कि असेंबली में सब लोग एक साथ खड़े होते हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो समवन क्या हो गया? एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है बुलवाना। आस्क, असेंबल, कॉल या फिर कन्वीन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मैटर कोर्ट कचहरी में चल रहा है, ठीक है, थाना और कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट आपको एक नोटिस भेजता है कि आपको प्रेजेंट होना है उस तारीख पे, तो उसको बोलते हैं समन। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एलेज्ड। एलेज्ड बहुत बार रिपीट हो रहा है आजकल, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलेज्ड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सैड विदाउट प्रूफ टू हैव टेकन प्लेस और टू हैव ए स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजरेबल क्वालिटी। यानी कि देखिए, कोई ऐसा बंदा जिसके बारे में बोला जा रहा है कि वो क्या है, उसके उसके अंदर वो स्पेसिफाइड इलीगल काम करता है। ठीक है, या फिर उसके अंदर अनडिजरेबल क्वालिटी है। वो कैसे कहा जा रहा है? तो विदाउट प्रूफ। ठीक है, बिना किसी सबूत के, तो उसको एलेज्ड बोलेंगे, यानी कि कथित, यानी कि कहने के आधार पे किसी पे शक करना कि उसके अंदर बेकार का क्वालिटी है, वो अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, या फिर वो घटिया काम करता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सपोज हो जाएगा, प्रोफेस्ड हो जाएगा, परपोर्टेड या फिर एपारेंट। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सपोज हो गया, प्रोफेस्ड हो गया, परपोर्टेड हो गया या फिर एपारेंट हो गया। वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहिएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वर्ड को याद करने में। नेक्स्ट वर्ड है रेसिडेंस, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। रेसिडेंस आप सुनते होंगे कि आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है, जिसको हम लोग आवासीय बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है पर्सनस होम स्पेशली ए लार्ज एंड इम्प्रेसिव वन, यानी किसी एक इंसान का घर, क्या इंसान का घर जो क्या हो, ए लार्ज हो, माने स्पेशली ए लार्ज और इम्प्रेसिव हो, जिसको रेसिडेंस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि आवास। जैसे आप सुने होंगे पीएम आवास, सीएम आवास, तो जो जहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हैं उसको पीएम आवास बोला जाता है, पीएम रेसिडेंस, और जहाँ पे सीएम रहते हैं उसको सीएम आवास। तो निवास स्थान यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे कोई रहता हो, जो उसका घर हो और वो कैसा हो, बड़ा और इम्प्रेसिव हो, उसको रेसिडेंस बोलेंगे। सिनोनिम्स की हम बात करें तो अपार्टमेंट हो गया, कॉन्डो, ड्वेलिंग या फिर हॉल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, कितना अच्छा इंप्रेसिव घर का पिक्चर दिखाया गया है। क्या है, कितना छोटा सा ही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। और इसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंस बोलेंगे। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एकोमोडेट। एकोमोडेट यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए रूम, ग्रुप ऑफ रूम्स और बिल्डिंग्स इन विच समवन में लिव और स्टे, यानी कि एक रूम यानी कि एक कमरा हो गया, या कमरों का समूह,
या फिर कोई बिल्डिंग जिसमें कोई रुक रहा हो, ठीक है, जिसमें कोई रहता हो या ठहर रहा हो, उसको एकोमोडेट बोलते हैं, यानी कि आवास। एकोमोडेट मतलब क्या होता है? आवास। जैसे मान लीजिए कि आज आप तैयारी कर रहे हैं, कल को आपका जॉब हो जाएगा, तो आपको रहने के लिए वहाँ से क्या होगा कि अगर आप ऑफिसर बन जाएंगे तो आपको आवास मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। सिनोनिम्स की हम बात करें तो हाउसिंग, क्वार्टर्स, रूम या फिर चैम्बर्स। तो सुने होंगे कि क्वार्टर्स मिलता है, ठीक है, लोगों को क्वार्टर्स मिलता है जो जॉब में होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ आप रह सकते हैं, अपने फैमिली को रख सकते हैं। तो एकोमोडेट मतलब क्या हो गया? आवास हो गया, ठीक है। हाउसिंग, क्वार्टर्स, रूम्स, चैम्बर्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है, उस वर्ड से आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो वर्ड से आप सेंटेंस बनाना अगर सीख गए तो समझ लीजिए कि वोकैब्स पे आपने महारत हासिल कर लिया है। और इससे देखिए बहुत सारा बेनिफिट होगा। वर्ड से सेंटेंस बनाने से आपका इमेजिन करने का भी कैपेसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। और वर्ड तो 100% आपको याद हो ही जाएगा। तो क्या करना है कि वर्ड से सेंटेंस बनाना है, और जो भी आप सेंटेंस बनाइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट एक नाउन है, ठीक है। प्रोटेस्ट क्या है? एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट और एक्शन एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ऑफ और ऑब्जेक्शन टू समथिंग। यानी कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट यानी कि कथन या फिर एक्शन जो क्या कर रहा है? डिसअप्रूवल, यानी कि किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है। डिसअप्रूवल अप्रूवल का एंटोनिम्स होता है, यानी कि जो क्या कर रहा है? डिसअप्रूव कर रहा है या ऑब्जेक्शन कर रहा है किसी चीज़ पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट और एक्शन जो क्या कर रहा हो कि डिसअप्रूवल कर रहा हो या फिर ऑब्जेक्शन उठा रहा हो किसी चीज़ पे। जैसे मान लीजिए कि आप अगर सिंपल एग्जांपल देखना चाहते हैं, तो जो फार्मर्स बिल आया था, ठीक है, तो किसान क्या किए थे उसके अगेंस्ट? फार्मर्स बिल आया था तो किसान क्या किए थे उसके अगेंस्ट? प्रोटेस्ट किए थे, ठीक है। उसके बाद से अग्निवीर का जो आया था, ठीक है, अग्निवीर स्कीम आया था, तब भी बच्चे रोड पे आ चुके थे। देखिए अग्निवीर स्कीम अच्छा है, लेकिन कुछ गलती ये हो गया था सरकार से कि जो बच्चे पहले से उस चीज़ के लिए एग्ज़ाम दे चुके थे, उनको तो एक बार इनटेक ले लेना चाहिए था। जिनका मेरिट लिस्ट आने वाला था वो भी बेचारा, उनका भी लाइफ बेकार हो गया, वो फिर से तैयारी करना पड़ा। तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। अगर उन सबको अगर ले लिया गया होता, रिक्रूट कर लिया गया होता, तो उतना ज़्यादा बवाल नहीं होता, ठीक है। तो प्रोटेस्ट मतलब अगर बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? विरोध होता है, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जिसका लोग विरोध करते हैं। जैसे आप देखते होंगे अगर गवर्नमेंट कोई नया स्कीम लाती है तो अपोजिशन वाले हमेशा प्रोटेस्ट पे उतर जाते हैं, ठीक है। और उनका फ़ायदा पता हो या ना हो उससे का, लेकिन वो ज़रूर विरोध करेंगे। तो प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है? विरोध। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्जेक्शन, एक्सेप्शन, कंप्लेंट या फिर डिसअप्रूवल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन हो गया, एक्सेप्शन, कंप्लेंट, डिसअप्रूवल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आई ओ एन दिख रहा होगा, जैसे ऑब्जेक्शन में हो गया, एक्सेप्शन में हो गया। तो आई ओ एन आखिर क्या है? तो वर्ड के लास्ट में जब आई ओ एन आपको देखने को मिले, ठीक है, तो वो वर्ड क्या हो जाता है? नाउन की तरह काम करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, नाउन सफिक्स। वैसे कंप्लीट नाउन सफिक्स हम एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज्ड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्या है? रिफ्यूज, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है इंडिकेट और शो दैट वन इज नॉट विलिंग टू डू समथिंग। यानी कि इंडिकेट करना या दिखाना कि कोई क्या किसी का इच्छा नहीं है कुछ करने का, ठीक है, टू डू समथिंग। यानी कि रिफ्यूज मतलब मान लीजिए कि इनकार कर देना। जैसे आपको कोई काम बोला गया, ठीक है, और आपका इच्छा नहीं है कि नहीं, मेरा मन नहीं करने का, तो आप इंडिकेट कर देंगे नहीं, ऐसे, ठीक है, सर हिला देंगे, नहीं मेरे से नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप इग्नोर करना शुरू करेंगे। तो रिफ्यूज मतलब इनकार करना या अस्वीकृति इसका हो जाएगा, ठीक है, अस्वीकृति या फिर इनकार करना भी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकार कर देना। तो रिफ्यूज एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग इनकार करना होता है या फिर अस्वीकृति। सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्लाइन, रिजेक्ट, डेपुडिएट या फिर एस्पॉन, ये सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे। जैसे पिक्चर में देखिए, पहले ही ये पीछे हट रहा है भाई साहब, ठीक है, यानी कि ये रिफ्यूज़ कर रहा है, मना कर रहे हैं कि हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट। रिस्ट एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है स्ट्रेच आउट एन आर्म इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू टच और ग्रास्प समथिंग। यानी किसी चीज़ को पाने के लिए अपने हाथों को फैलाना किसी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, ठीक है।
जैसे जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, उसकी तरफ पहुंचने का कोशिश करना, यानी कि पहुंच गया, इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कैप्चर्ड, कलेक्टेड, सीज्ड या फिर एकम्प्लिश्ड हो जाएगा। जैसे आपका जो टारगेट है, आप अगर उसके तरफ बिना इधर उधर फोकस हटाए अगर तैयारी करेंगे तो उस टारगेट तक एक दिन जरूर पहुंचेंगे। तो रीच मतलब क्या हो गया, पहुंच गया। कैप्चर्ड, कलेक्टेड, सीज, एकम्प्लिश्ड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से वर्ड नोट भी करते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इन्वेस्टिगेट, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कैरी आउट ए सिस्टमेटिक और फॉर्मल इंक्वायरी टू डिस्कवर एंड एग्जामिन फैक्ट्स ऑफ एन इंसिडेंट, एलिगेशन एक्सेट्रा सो एज टू एस्टेब्लिश द ट्रूथ। यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से या फिर फॉर्मल तरीके से बोले तो किसी चीज़ का क्या करना, इंक्वायरी करना, चाहे वो कोई घटना हो गया हो, कोई आरोप हो, उसको अच्छे से क्या करना, एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना और पता लगाना कि और उसके फैक्ट्स हो कि क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, तो उसको इन्वेस्टिगेट बोलते हैं, यानी कि जांच करना। इन्वेस्टिगेट मतलब क्या होता है, जांच करना। जैसे आप सीआईडी देखते होंगे, सीआईडी सीरियल देता है। ठीक है, तो सीआईडी में क्या होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि असली मर्डरर कौन है, असली क्राइम किसने किया है। तो इन्वेस्टिगेट मतलब जांच हो गया। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कंसीडर, एग्जामिन, एक्सप्लोर या फिर इंस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंसीडर हो गया, एग्जामिन हो गया, एक्सप्लोर हो गया, फिर इंस्पेक्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड अगर देखें तो अगला वर्ड है डिटेंशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। क्या है, डिटेंशन एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कन्फाइनमेंट और इम्प्रिजमेंट, यूजुअली फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि किसी एक छोटे टाइम के लिए किसी को क्या कर देना, जेल में रख देना, उसको डिटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आईओएन देख लीजिएगा, नाउन की तरह काम कर रहा है। तो कन्फाइनमेंट या इम्प्रिजनमेंट यूजुअली फॉर ए शॉर्ट टाइम, छोटे टाइम के लिए। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि किसी को शक के आधार पे पकड़ा जाता है तो उसे जेल में रख दिया जाता है। अगर वो सही है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और गलत है तो उसे कोर्ट में ले जाया जाएगा। फिर उसके बाद से उस कोर्ट जो सजा सुनाएगी उस हिसाब से उस पे केस चलेगा। तो कैद इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। डिटेंशन मतलब कैद। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, इनकार्समेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, इनकार्सरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे MENT भी आया है वर्ड के लास्ट में। तो वर्ड के लास्ट में MENT भी आया तो वो नाउन हो जाता है। ION तो बता ही दिए कि वो भी एक नाउन सफिक्स है। ऐसे ही ITY भी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ड के लास्ट में BLE आएगा तो वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, वर्ड के लास्ट में BLE आएगा तो वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।